ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय 8वें श्लोक में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पिछले वाले श्लोक में कहा, दो बातें कही 6ठे और 7वें श्लोक में कि जो अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विषय में इस तरह से उसने अपना व्यवहार बनाया है कि कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है, पर ज्ञानेंद्रियों के विषयों को मन से विचार करता रहता है, तो ऐसा अज्ञानी व्यक्ति मिथ्याचारी कहा जाता है। ये 6ठे श्लोक में बात कही थी कि इंद्रियार्थान मनसा स्मरण आस्ते, जो व्यक्ति विमूढ़ आत्मा अज्ञा है, विमूढ़ है आत्मा अंतःकरण, जिसका आत्मा शब्द अनेकार्थक होता है, कहीं अंतःकरण होता है, कहीं बुद्धि होता है, कहीं आत्मा का अर्थ आत्मा होता है। तो जो व्यक्ति विमूढ़ है आत्मा जिसका, ऐसा व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों के विषयों को मन से स्मरण करता हुआ और कर्मेंद्रियों को रोके हुए रहता है, यही मिथ्याचार है। मिथ्याचारम तमाहु। और 7वें श्लोक में कहा, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को रोककर, इंद्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेंद्रिय कर्मयोग आरभते, हे अर्जुन, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आरंभ करता है। समर्पण योग, कर्मयोग, भक्ति योग एक ही बात है। भक्ति योग कर्मयोग का हृदय है, ऐसा गीता में स्वीकार किया है। मानी भगवान को अर्पण बुद्धि से कर्मों को करना। कर्मयोग दो तरीके से हो सकता है, अर्पण बुद्धि से करना कर्मयोग, कर्मों को अर्पण बुद्धि से करना, और कर्मयोग ये भी होता है अपने कर्तव्य का मुझे पालन, जो मुझे कर्तव्य मिला है प्रकृति से, मेरे संस्कारों से, मेरे प्रारब्ध से, उसको मुझे कर्तव्य बुद्धि से करना, ये भी कर्मयोग है। कर्मयोग का इन दोनों में से गीताकार को ये उच्च स्तर का कर्मयोग मान्य है, अर्पण बुद्धि से कर्मों को निष्पादित करना। जगह जगह ये बात आई है कि अर्पण बुद्धि से, मयि सर्वाणि कर्माणि, मेरे में सारे कर्मों को छोड़कर, मेरे ऊपर सारे कर्मों को छोड़कर और तुम ऐसे ऐसे रहो। तो कर्मेंद्रिय ही कर्मयोग आरभ्यते। असक्त, अनासक्त व्यक्ति, कर्म फल के विषय में अनासक्त व्यक्ति, वो विशिष्ट कहा जाता है। अनासक्तम तम विशिंसन्ति विद्वांसः, विद्वान लोग उसको, ये जो है कर्मवाच्य का वाक्य है, असक्ता से विशिष्यते, असक्तम तम विशिंसन्ति विद्वांसः, विद्वान लोग उसको, अनासक्त उस व्यक्ति को विशेष मानते हैं। फलाभिसंधि वर्जित है, वो मिथ्याचार से बिल्कुल अलग ही प्रकार का है। क्योंकि ऐसी बात है, इसकी पृष्ठभूमि यह है अगले श्लोक की 8 में, क्योंकि ऐसी बात है, यतः एवं अतः, क्योंकि ऐसी बात है इसलिए, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्याह्य कर्मणा शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। एक तरफ अकर्म की स्थिति मानी कर्म त्याग की स्थिति है, दूसरी तरफ कर्म करने की स्थिति है। तुलना करके कह रहे हैं कि नित्य जो कर्म है, जो जिस कर्म में अधिकृत है, जैसे जो विद्वान लोग हैं, शास्त्र समझते हैं, उनको
अध्ययन अध्यापन के कर्म में नियत है, जो नेतृत्व कर सकते हैं उनको छात्र कर्म में नियत है, जो वस्तु संग्रह वस्तु उत्पादन करने में निपुण है वे वैश्य कर्म में नियत हैं। तो नियतम कुरु नित्यम कर्म, जो जिसमें अधिकृत है, फलाय च अश्रुतम, यो यस्मिन् कर्मणि अधिकृता फलाय च अश्रुतम तन नियतम कर्म। नियत कर्म वो होता है, उसकी परिभाषा ये है कि जो दर्श पूर्णमास आदो अधिकृत से तदपि नित्यम से आदित्य आसक विशिनष्टि फलाय च अश्रुतम। जैसे कि दर्श पूर्णमास आदि कर्म किए जाते हैं, शास्त्रकारों के द्वारा विहित है, उसको नियत कर्म नहीं कहेंगे। जिसका कोई फल होता है उसको नियत कर्म नहीं कहेंगे। नियत कर्म वो है जो नित्य कर्म है, और जो जिसके लिए अधिकृत है, यो यस्मिन् कर्मणि अधिकृता तन नियतम कर्म, उस नियत कर्म को तुम करो अर्जुन, क्योंकि कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। ज्याय माने फल की अपेक्षा कर्म अधिकतर श्रेष्ठ है। फलतः कर्म ज्यायः, क्योंकि अकर्मणो अकरणाद अनारंभात, कर्म के अनारंभ करने से, तो ये जो कर्म है जो कि तुम्हारे लिए जो अधिकृत कर्म है, वो कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा, अकरणाद अनारंभात, न करने से तो कर्म का करना श्रेष्ठ है, अधिक ऊंचा है। क्योंकि शरीर यात्रा भी तेन सिद्धेत, शरीर स्थिति भी तुम्हारी नहीं प्रसिद्ध हो पाएगी, मानी शरीर को भी नहीं रख पाओगे। अकर्मणा अकरणात् अतो दृष्टः कर्म अकर्मण और विशेष लोक, इसलिए कर्म और अकर्म का जो भेद है वो लोक में देखा गया है। अज्ञानी के विषय में ये सारी चर्चा है कि जो आत्मज्ञान नहीं है जिसको, उसको जो भी कर्म उसके लिए विहित है उन कर्मों को करना चाहिए। अब कोई ये कह सकता है कि कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से तो जंतु जीव बन जाता है, और आप कर्म करने की बात कर रहे हो, बंधन के लिए होता है। तन्न श्रेयोर्थी ना कर्तव्यम, तो जो श्रेयोर्थी है, मोक्ष का इच्छुक है, उसको तो कर्म नहीं करने चाहिए। तो उस विषय में ये अगली बात कह रहे हैं। 8वें श्लोक को व्याकरण की प्रक्रिया से यदि हम देखें, नियतम कुरु कर्मत्वम त्वया नियतम कर्म कर्तव्यम या क्रिएत, क्रियताम, लोट लकार या विधिलिंग या कर्तव्यम आदि प्रयोग कर सकते हैं। क्रिएत क्रियताम कर्तव्यम त्वया नियतम कर्म कर्तव्यम, कर्म ज्यायो या कर्मणा, अकर्म की अपेक्षा न अकरणात् कर्मणा ज्यायसा भूयते। कर्म ज्यायो अस्ति कर्मणा ज्यायसा भूयते, अधिकतरेण भूयते। कर्म जो है बढ़कर के है। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, अकरणात् कर्म श्रेष्ठम अस्ति। फलाय कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, कर्म जो है वो अकर्म की अपेक्षा, इसलिए तू नियत कर्म जो है उनको कर। नियत कर्म को करना ही है तुम्हें। क्षत्रिय का युद्ध में, क्षत्रिय को युद्ध में अधिकृत किया गया है, तो तुम्हारा युद्ध कर्म नियत है, तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। कर्मणा ज्यायसा भूयते शरीर यात्राया तेन प्रसिद्धेत अकर्मणा। शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत, ये कर्तृवाच्य, इसका भावाच्य बनेगा शरीर यात्राया अपि तव न प्रसिद्धेत। प्रसिद्धेत ये परसी पद है, प्रसिद्धेत ये आत्मपद है।
कर्म भाववाच्य है। तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चल पाएगी। तो नियत कर्म तुम्हें करना है। अकर्मणा कर्म ज्याया, अकर्मणा तव शरीर यात्रा बिना प्रसिद्धे। तो वो नित्य कर्म कौन सा है? तो उसको आचार्य ने बताया यहाँ पर, यो यस्मिन् कर्मणि अधिकृता, जिसमें जिसका अधिकार है। जिस क्षत्रिय का युद्ध में अधिकार है, उसका वो नित्य कर्म है। स्वर्गादि फल में दर्श पूर्णमासादो अधिकृत से तदपि नित्यम स्यात्, इसका उत्तर दे दिया फलाय च श्रुतम, फलार्थम अश्रुतम स्वर्गादि फल प्रदत्तेन यन्न श्रुतम तत्। स्वर्गादि सुख विशेष देने के लिए जिसका जिसका कथन नहीं हुआ है, स्वर्ग आदि फल प्रदत्तेन यन्न श्रुतम। काम्य कर्म से भिन्न जो होता है वो नित्य कर्म होता है। नियतम कर्म एक काम्य कर्म होता है, एक नित्य कर्म होता है, एक प्रायश्चित्त कर्म होता है, और बाकी तो कर्म में नहीं आते, वो तो उसमें आते हैं, अशुभ कर्म में आते हैं, अशुभ कर्म। तो फल के लिए जिसका श्रवण नहीं हो रहा है, ऐसे कर्म को नित्य कर्म, यानी काम्य कर्म से भिन्न कर्म जो है नियत कर्म है या नित्य कर्म है। नियतम का अर्थ नित्यम कर दिया है। तो उसको तुम्हें करना चाहिए। जैसे क्षत्रिय, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियस्त्वमसि युद्धे कर्मणि अधिकृता असि, तब युद्ध कर्म नियतम, वही तुम्हें करना है। कर्म ज्यायो अकर्मणा, कर्म जो है वो अकर्म से, न करने से कर्म श्रेष्ठ है। नियत कर्म तुम्हें करना चाहिए। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, न करने से तो कर्म का करना ही अच्छा है। न करने से तो यही ठीक है, शरीर यात्रा भी तुम्हारी नहीं सिद्ध हो पाएगी अकर्म से, तो कर्मों का त्याग करने से तो। आगे कहते हैं, यच्च मन्यते बंधार्थत्वम कर्म न कर्तव्यम, बंधन का हेतु होने से जो तुम मान रहे हो कर्म नहीं करना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है कि कर्म बंधक होता है और इसलिए नहीं करना चाहिए। सुनो, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थ कर्म से अन्य जो कर्म होता है वो बांधने वाला होता है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ का अर्थ है ईश्वर। तदर्थम यत् क्रियते, यज्ञार्थम कर्म क्रियते, तस्मात् कर्मणा, उस कर्म से अन्यत्र, अन्येन कर्मणा लोकोयम अधिकृतः कर्मकृत कर्म बंधना, कर्म बंधनम यस्य स्वयं कर्म बंधना। ये जो लोक है, कर्म बंधन लोका न तो यज्ञार्थात, कर्म है बंधन जिसका, कर्म बंधनो लोका, कर्म बांधने वाला है जिसका, ऐसा है ये लोक, ऐसा है मनुष्य। लोक का अर्थ मनुष्य भी होता है। कर्म बंधनोयम लोका, कर्म बंधनोयम मनुष्य, अयम लोका यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र, अधिकृत कर्मकृत कर्म बंधनो भवति। हे कौन्तेय, त्वं मुक्त संग समाचर, त्वया मुक्त संगेन चर्यताम। तदर्थम कर्म कौन्ते, हे कौन्ते, तदर्थ कर्म करो, ईश्वरार्थ कर्म करो, यज्ञार्थ कर्म करो, यज्ञ माने ईश्वर, ईश्वर के लिए कर्म करो। तदर्थम शब्द में जो तत् शब्द है वो यज्ञ का वाचक है और यज्ञ का अर्थ ईश्वर है। तो यज्ञार्थ कर्म से अन्य जो, अन्यत्र जो है ये लोक कर्म बंधन वाला है।
यज्ञ के लिए जब कर्म करते हैं तो एक कर्म बंधक नहीं बनते हैं, इसलिए उसके लिए कर्म करो और मुक्त संग होकर के विचरण करो। मुक्त संगेन त्वया समाचर्यताम, मुक्त संगेन त्वया समाचर्यताम तदर्थम यज्ञार्थम कर्म कर्तव्यम, यज्ञार्थम कर्म क्रियताम। कर्तव्यम क्रियताम एक ही बात है। तो मुक्त संग, संग को त्याग करके कर्म फल रूप संग से अलग होकर के त्वम समाचर निर्वर्तय, कर्मों का निष्पादन करो। यज्ञार्थ कर्म को तुम करते रहो, कर्म फल में अनासक्त होकर, कर्म फल में आसक्ति का त्याग करके करते रहो। तो तस्मै इदम तदर्थम चतुर्थी समास होता है, उसके लिए कर्म करो। किसके लिए कर्म करो? तो प्रकरण यज्ञ का चल रहा है और यज्ञ का अर्थ ईश्वर है, ईश्वर के लिए कर्म करो और आसक्ति का त्याग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। मुक्त संग समाचार है, कर्मफल संग से वर्जित होकर के समाचार है, कर्मों को निर्वृत्त करो, कर्मों को निष्पादन करो। अब आगे दिखा रहे हैं इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्य, इस हेतु से भी अधिकृत व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। सहज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषो अस्तु इष्ट काम दुख। यज्ञ के साथ प्रजाओं को रचकर, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, सहयज्ञ यज्ञ के साथ प्रजाओं को रचकर पहले प्रजापति ने हमको समझाया। पुरा उवाच, सर्ग के आदि में पहले ही सृष्टि जब रची गई तो उसी समय प्रजापति ने हमको बताया। अनेन प्रसविष्यध्वम, अनेन माने इस यज्ञ के द्वारा, प्रसवो वृद्धि उत्पत्ति ताम कुरुध्वम, यज्ञ के साथ वृद्धि को करो, यज्ञ के साथ बढ़ो। प्रसविष्यध्वम में प्रसव का अर्थ वृद्धि है, उत्पत्ति है। ताम कुरुध्वम, उस उत्पत्ति को निरंतर आगे बढ़ाओ। अनेन कर्ण में तृतीया हेतु, अनेन हेतुना, या इसके माध्यम से सुकृत को बढ़ाओ। प्रजापति ने हमको ऐसा बताया। सुकृतम वर्धयध्वम उत्पादयध्वम, सुकृत को बढ़ाओ। अनेन प्रसिद्ध एषो अस्तु इष्ट काम दुख, ये जो यज्ञ है तुम्हारी इष्ट कामनाओं को पूरा करने वाला होवे। इष्टान अभिप्रेतान कामान फल विशेषान दोग्धीतिष्ट काम दुख। सहज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञेन यज्ञ सहिता प्रजा त्रयो वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। सह यज्ञ, यज्ञ के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, शूद्र तो क्योंकि वो कर नहीं, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उसको यज्ञ के साथ नहीं जोड़ रहे। आहुति तो बैठ करके दे सकता है पर मंत्र नहीं बोल सकता और कुछ नहीं कर सकता। सहयज्ञ यज्ञ सहिता प्रजा त्रयो वर्णा ताः सृष्ट्वा उत्पाद्य, पूर्वम सर्गादो उवाच प्रजापति उवाच। सृष्ट्वा का अर्थ उत्पाद्य, सर्गादो प्रजापति उवाच प्रजानाम सृष्टा उवाच, प्रजाओं का जो सृष्टा है उसने ये बात कही। अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ से उन्नति करो, वृद्धि को प्राप्त हो। ईशो अस्तु इष्ट काम दुख, ये जो यज्ञ है तुम्हारी इष्ट कामनाओं को पूरा करने वाला होवे। एष वो अस्तु, वह माने युष्माकम, न है अस्माकम और वह युष्माकम, ये यज्ञ तुम्हारी कामनाओं को पूरा, इष्ट काम दुख का अर्थ है इष्ट कामनाओं का दोहन करने वाला। इष्टान अभिप्रेतान कामान फल विशेषान दोग्धीष्ट काम दुख। तो सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ प्रजाओं को रचकर, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये द्वितीय बहुवचन है। सहयज्ञ यज्ञेन सहिता प्रजा सृष्ट्वा,
यज्ञ सहिता प्रजा सृष्ट्वा। सर्गादौ, पुरा माने सर्ग के आदि में प्रजापति बोले, प्रजापति न उक्तम, प्रजापति न औच्यत, वाच ऊंचे, वाच लिट लकार का प्रयोग है आत्मपद में, ऊंचे या उक्तम या औच्यत लंग लकार। प्रजापति न औच्यते, किम औच्यते, अनेन प्रसवी शुद्धम, अनेन यज्ञेन प्रसवी शुद्धम, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो। एस वस्तु इष्ट काम दुख, ये यज्ञ तुम्हारा इष्ट कामनाओं का दोहन करने वाला। अभिप्रेतान कामान फल विशेषान दोग्धि, एष वस्तु इष्ट काम दुख, अनेन वह इष्ट काम दुहा भूयताम, अस्तु भूयताम, अस्तु का भाववाच्य भूयताम, इष्ट काम दुख का तृतीया में रूप चलाएंगे तो इष्ट काम दुहा। अनेन, इस शब्द का अर्थ अनेन हो जाएगा, अनेन वह इष्ट काम दुहा भूयताम, इष्ट काम दुख हो जाएगा। अनेन वह इष्ट काम दुहा भूयताम। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, अनेन देवान भावयत, देवान इंद्रादीन देवान भावयत वर्धयत, अनेन मनी यज्ञ, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं का भावन करो, देवताओं का पूजन करो, उनकी वृद्धि करो। ते देवा भावयन्तु, और वे देवता, पूजित हुए वे देवता, आप्यायन्तु वृद्ध्यादि आयुष्मान, वृद्धि आदि के द्वारा तुम्हें बढ़ाएं। ते देवा भावयन्तु, वह परस्परम भावयन्त, इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को बढ़ाते हुए, देवता तुम्हें बढ़ाएं, तुम देवताओं को बढ़ाओ, इस प्रकार एक दूसरे को बढ़ाते हुए इष्टान भो, क्या है, देवान भावयतान ते देवा भावयन्तु, और वे देव, पूजित देव, वह भावयन्तु, तुम्हारी भावना, तुम्हारा उत्पादन करें। परस्परम भावना, एक दूसरे को परस्पर भावित करते हुए, श्रेया परम अवाप्स्यत, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। परस्परम भावयन्ता श्रेया परम अवाप्स्यत है। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ भाविता देवा व मनि युष्माकं कृते इष्टान भोगान दास्यन्ते, इष्ट भोगों को देंगे। तैर दत्तान प्रदायेभ्यः, उनको दिए गए भोग उन्होंने तो दे दिए तुम्हें, और अब प्रदायेभ्यः वापिस तुमने इनको दिया नहीं। यो भुंक्ते स्तेनैव शः, जो ऐसा भोजन करता है वो पाप ही कर रहा है, पाप खा रहा है। व्याकरण की दृष्टि से इन 3 श्लोकों का, ये तो पहले तो हो ही गया, 10वें श्लोक का तो सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा पूर्व काले प्रजापति न ऊचे, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ के द्वारा उत्पत्ति करो, वृद्धि करो। एष वस्तु इष्ट काम दुख, ये यज्ञ तुम्हारी, वह माने तुम्हारी इष्ट काम, तुम्हारे इष्ट कामनाओं का दोहन करने वाला होवे। वह अस्तु भूयताम, इष्ट काम दुहा, इष्ट काम दुहा भूयताम। अगर देवान भावयतान, देवाः अनेन भावयत, देवानेन यज्ञेन भावयत, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करो। देवा भाव्यन्ताम अनेन, देवाः भाव्यन्ताम पूज्यन्ताम, ते देवा भावयन्तु वह, ते देवा वह युष्मान भावयन्तु, अध्या आप्यायनम भावयन्तु, वृद्ध्यादिना युष्मान आप्यायन्तु, वृद्ध्यादिना युष्मान आप्यायन्तु। देवान भावयतान न ते देवा भावयन्तु, वे देवता तुम्हें बढ़ाएं। परस्परम भावयन्ता, एक दूसरे को, अन्योन्यम भावयन्ता, एक दूसरे को बढ़ाते हुए।
परम श्रेय मोक्ष लक्षणम ज्ञान प्राप्ति क्रमेण अवाप्स्यत है। ज्ञान प्राप्ति के कर्म से मोक्ष लक्षण जो परम कल्याण है उसको प्राप्त करोगे, या स्वर्ग परम श्रेय है उसको प्राप्त कर लोगे। दोनों में से कोई भी अर्थ कर सकते हैं। देवान भावयत, देवताओं की पूजा करो। ते देवा भावयंतो, वे देवता तुम्हारी पूजा करें। भावयंतु परस्परम भावयंता, परस्पर एक दूसरे को भावना भावित करते हुए परम श्रेय वाप्स्यते है, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो देवान भावयत न देवा भाव्यंताम, ते देवा भावयंतु वा तई देवई भाव, ते देवा भावयंतु वा, तुम्हें जो है बढ़ाएं। तो तई देवई यूयम, वाक्य पूर्ति करो पुनीत जी। ते देवा भावयंतु वह, तई देवई, वह जो है युष्मान, वह का अर्थ है युष्मान। युष्मान भावयंतु, वाच्य परिवर्तन करो। ते देवा भावयंतु वह मन युष्मान भावयंतु। नहीं नहीं, देवान भावयताने अनेन यजेन देवा भाव्यंताम। पहली पंक्ति देवा अनेन यज्ञेन भाव्यंताम, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवा तई देवई भाव्यंताम, भाव्य, ते देवा भावयन्तु वः का कर्मवाच्य बनाइए। ते देवा भावयन्तु वः इस पंक्ति का देवान भावयतन तो हो ही गया। देवा भाव्यंताम, ते देवा भावयन्तु वः तई देवई, वह का यूयम हो जाएगा। तई देवई यूयम भाव्यध्वम, तई देवई भाव्यध्वम यूयम, वह जो है यूयम में बदल गया। भाव्यन भाव्यताम भाव्यताम भाव्यंताम भाव्यस्व भाव्येताम भाव्यध्वम, भाव्यै भाव्या वहै भाव्यामहै, ते देवा भावयन्तु वः तई देवी भाव्यध्वम वह यूयम। परस्परम भावयन्त, परस्परम भावयद्भि युष्माभि परम श्रेय अवाप्स्यत, परम अवाप्स्यथ। अवाप्स्यथ का जो है परस्परम भावयद्भि परम श्रेय अवाप्स्यत, प्रथम पुरुष हो जाएगा मध्यम पुरुष से। परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यत है, मध्यम पुरुष है। परस्परम भावयद्भि परम श्रेय अवाप्स्यत। इष्टान भोगानि वो देवा, वह युष्माकं कृते देवा इष्टान भोगान दास्यन्ते यज्ञ भाविता। ये जो देवगण हैं यज्ञ से भावित पूजित हुए इष्ट भोगों को देंगे। तैर दत्तान अप्रदायेभ्य, उनके द्वारा दिए गए भोगों को तो भोगते चले जाएं, अप्रदायेभ्य वापिस इनको कुछ ना दे, तो ऐसा व्यक्ति चोर होता है। यो भुंक्ते स्तेन एव स, जो ऐसा व्यक्ति कुछ करता है तो वो चोरी कर रहा है, चोर होता है। तो यहां पर आपने देखा इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। इष्टा भोगा युष्माकं कृते, इष्टा भोगा देवई दास्यन्ते यज्ञ भावितै। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ भाविता देवा, यज्ञ भावितै देवई इष्टा भोगा दास्यन्ते। इष्टा भोगा यज्ञ भावितै देवई
दास्यन् दास्यन्ते। इष्टाभोगा, इष्टाभोगा ही वह युष्माकं कृते देवा, इष्टाभोगाः युष्माकं कृते देवै यज्ञभावतै दास्यन्ते। ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में भी यही बनेगा, इष्टाभोग के साथ समानाधिकरण होगा। इष्टाभोगा युष्माकं कृते देवै दास्यन्ते यज्ञभावितै। दास्यते दास्यते दास्यन्ते, तो यज्ञभावितै देवै इष्टाभोगा दास्यन्ते। तैर्दत्तान्, तै दत्तान अप्रदायेभ्य, तई माने उनके द्वारा दिए गए, और वापिस तैर दत्तान भोगान एभ्य अप्रदाय भुंक्ते सस्तेना एव। तैर दत्तान अप्रदायेभ्य, इनको ना दे करके और उनके द्वारा जो दिया गया है, यो भुंक्ते जो भोजन करता है, स्तेन ही है वो। यज्ञ शिष्टासिना संत मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शेष खाने वाले सब पापों से छूट जाते हैं, और वे पाप खाते हैं जो पचन्त्यात्म कारणात्, केवल अपने लिए चूल्हा चढ़ाते हैं, वो तो पाप खा रहे हैं। गुरु जी देवताओं को कैसे आहुति देते हैं उनके लिए भी, तो वो कैसे मुझे पता पड़ रहा है कि देवताओं शास्त्र कह रहा है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम, आगम कुछ कह रहा है तो वो भी प्रमाण ही होता है। यज्ञ शिष्टासी ना संत, यज्ञ शिष्टासी भी, ये प्रथमा बहुवचन, यज्ञ शिष्टासी भी सद भी सर्व किल विषयी मुच्यते। यज्ञ शिष्टासी भी सद भी सर्व किल विषयी मुच्यते। भुंजते ते त्वघम पापा ते पापा अघम भुंजते, वे पापी लोग पाप खा रहे हैं। ये पचन्ते आत्मकारणात्, यही आत्मकारणात् पच्यते तई भुज्यते अघः पापः। अघ और पाप जो है वो खा रहे हैं। अपने ही लिए जो अपने स्वकेंद्रित है, जो अपनी तरफ देख रहा है, तो उसकी निंदा कर रहा है कि यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल, यज्ञ शेष खाने वाले तो सब पापों से छूट जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, यज्ञ शिष्टा संत सर्व किल विषयी मुच्यन्ते। ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्म वाच्य हो गया। सर्व किल विषयी मुच्यन्ते यज्ञ शिष्टासिना, तो इसको ऐसे कहेंगे, सर्व किल विषाः यज्ञ शिष्टासिनः सतः मुंचन्ति। कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो मुच्यन्ते का मुंचन्ति हो जाएगा। किसके साथ समानाधिकरण? सर्व किल विषाः मुच्यन्ति, सारे जो किलविष हैं वो उनको छोड़ देते हैं, जो यज्ञ शिष्टासी होते हुए, यज्ञ शेष खाने वाले होते हुए विचरते हैं, तो सारे पाप उनको छोड़ देते हैं। सर्व किलविषात् यज्ञ शिष्टासिना सतः मुंचन्ति भुंजते ते त्वघम पापा ते पापई अघ भुज्यते तई पापई अघ भुज्यते, यही आत्म कारणात् पच्यते, जिनके द्वारा अपने ही कारण से भोजन बनाया जाता है। तई पापई अघ भुज्यते, उन पापियों के द्वारा पाप खाया जा रहा है जो अपने ही लिए भोजन पकाते हैं ना। तो मैं ये भी करता जा रहा हूं, वाच्य परिवर्तन भी। यज्ञ शिष्टासिना संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषाः, सर्व किल्बिषा यज्ञ शिष्टासिना सतः मुंचन्ति।
यज्ञ शिष्टासी होते हुए पाप सर्व किल्बिषा, यज्ञ शिष्टासियों को सर्व किल्बिष छोड़ देते हैं। सर्व किल्बिषा मुंचन्ति भुजते ते त्वगम पापा पापई तई अघ भुज्यते। ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो आत्मकारण, यही आत्मकारणात् पच्यते। यज्ञ शिष्टासिना संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, सर्व किल्बिषा मुंचन्ति यज्ञ शिष्टासिना सतः भुंजते त्वगम पापा ते तई पापई अघ भुज्यते। ऐसा अनुभव होगा। तई पापई अघ भुज्यते, यही आत्मकारणात् पच्यते, जिनके द्वारा अपने ही हेतु से पकाया जाता है, वे खा रहे हैं, अघ खा रहे हैं वे। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, आगे दिखा रहे हैं इतस्य अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम, इस हेतु से भी कर्म करना चाहिए। जगत चक्र प्रवृत्ति हेतु ही कर्म, जगत चक्र की प्रवृत्ति का हेतु कर्म होता है। तो कह रहे हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, देखो अन्न से भूत पैदा होते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, और बादलों से अन्न का संभव हो पाता है। यज्ञात् भवति कर्मजन्य, और यज्ञ से पर्जन्य बनते हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ जो है कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म क्या है? ऋत्विक और यजमान का जो व्यापार है उसी को कर्म कहते हैं। तथा समुद्भव यस्य यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म के द्वारा समुद्भव है जिसका, जिस यज्ञ का, स यज्ञ कर्म समुद्भव यज्ञ क्या है। कर्म से उत्पन्न होने वाला यज्ञ किस रूप में होता है? यजमान और ऋत्विक जो है ना, परस्पर मिल करके कर्म करते हैं, मंत्र बोलता है, वो आहुति देता है, ये सब चलता है ना। उससे वर्षा होता है। वो सारी चीजें दिखाई ना। अन्न से तो भूत प्राणी पैदा होते हैं, और बादल से अन्न पैदा होता है, और यज्ञ से बादल पैदा होते हैं, और यज्ञ कर्म से पैदा होता है। ऋत्विक और यजमान के कर्म से पैदा होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूत ही अन्नात् जायते भूयते। अन्नात् भूत ही जायते, पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्याद अन्न संभवेन जायते। यज्ञा भवति पर्जन्य, यज्ञात् पर्जन्येन भूयते। यज्ञः कर्म, यज्ञः कर्म समुद्भव, कर्म कर्म समुद्भव यज्ञ, कर्म से उत्पत्ति है जिसकी, ऐसा होता है यज्ञ। कर्म समुद्भवेन यज्ञेन भूयते। कर्म सभी प्रकार के कर्म या केवल यज्ञ कर्म? हाँ, वो भी ले सकते हैं। यज्ञ का व्यापक अर्थ लेंगे तो सभी कर्मों से यज्ञ संपन्न होते हैं, और यज्ञ का अर्थ वही यज्ञ कर दिया तो, क्योंकि एक बादल वगैरह के संदर्भ में है ना, वर्षा के संदर्भ में, इसलिए व्यापक अर्थ नहीं लेते, संकुचित अर्थ ही ले रहे हैं। अन्न जो है भूतों को, अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूतों को पैदा करता है। पर्जन्य से अन्न पैदा होते हैं, तो भूतई अन्नात् भूयते, भूतई भूयते अन्नात्, और पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्याद अन्न संभवेन भूयते। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञात् पर्जन्येन भूयते, और यज्ञः कर्म समुद्भवोऽस्ति, यज्ञेन कर्म समुद्भवेन भूयते। अग्नौ परास्ताहुति, मनुस्मृति में भी कहा, अग्नौ परास्ताहुति सम्यक आदित्यम तिष्ठते, अग्नि में डाली हुई आहुति आदित्य के पास जाती है। आदित्यात् जायते वृष्टि, आदित्य से वृष्टि पैदा होती है। वृष्टेर अन्नम तथा प्रजा, वृष्टि से अन्न पैदा होता है, उससे प्रजाएं पैदा होती है। पर आजकल तो उतना प्रमाण में यज्ञ तो नहीं हो रहा है, कभी वर्षा तो हो रही है, हाँ, ये तो
प्रकृति की मेहरबानी है, ये तो ऐसे कहेंगे। पेड़ पौधे पैदा करती है, उससे एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ से बारिश हो जाती है। पेड़ पौधे जो है ना, वो यज्ञ हो रहा है, चल रहा है। यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ जो है कर्म से उद्भव होता है। ऋत्विक और यजमान के कर्म को, ऋत्विक और यजमान के कर्म को मनुस्मृति। आदित्य जायते वृष्टि वृष्टिरन्नम तथा प्रजा। यज्ञों अपूर्वम सैव यज्ञ कर्म समुद्भव। ऋत्विक यजमान व्यापार कर्म ततः समुद्भवो यस्य यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म से उत्पत्ति है जिसकी, ऐसा होता है यज्ञ। यज्ञेन कर्म समुद्भवेन भूयते। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ऐसे पहुंच गए थे ना, यज्ञ से पर्जन्य होता है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। अब कह रहे कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म जो है ब्रह्म माने वेद, वेद से कर्म की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म वेदा स उद्भवा कारणम प्रकाशक यस्य ब्रह्मोद्भवम विद्धि जानी। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म से नहीं, वेद से कर्म उत्पन्न होता है। ब्रह्मोद्भवम का अर्थ है वेद कारण है जिसका, ऐसा होता है कर्म। वेद ब्रह्म माने वेद उद्भव कारण है जिसका, ऐसा होता है कर्म। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म से वेद से उत्पन्न होने वाला कर्म है, ऐसा तुम जानो। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और जो वेद है वो अक्षर से उत्पन्न होता है, अविनाशी परमात्मा से। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस प्रकार सर्वगत जो ब्रह्म था वो यज्ञ में प्रतिष्ठित हो गया। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, क्या क्या कह दिया? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म वेदा स उद्भव कारणम प्रकाश का यस्य तत्कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि जाने ही। कर्म जो है वो वेद से उत्पन्न हुआ, जान। वेद उद्भवम, वेदः उद्भवो यस्य। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर से परमात्मा से वेद उत्पन्न होता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इस प्रकार सर्वगत ब्रह्म जो था वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सर्वगतत्व यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सर्वगत जो ब्रह्म है वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है, यह 16वां श्लोक है। इस प्रकार जो चलाया हुआ चक्र, इसका जो अनुगमन नहीं करता, अनुवर्तन नहीं करता, अघायु है वो, इंद्रियाराम है। हे पार्थ मोघम सजीवती, वो तो बिल्कुल व्यर्थ ही जी रहा है इस धरती पर। एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रवर्तित चक्र को जो नहीं चलाता वो अघायु इंद्रियाराम है, मोघम जीवती। एवं प्रवृत्ति चक्रम नानुवृत्यते येन। एवं प्रवर्तितम चक्रम येन नानुवर्त्यते, नानुवर्तयति नानुवर्त्यते अघायु इंद्रियारामो। वो व्यक्ति अघायु है, वो व्यक्ति इंद्रियाराम है। हे पार्थ मोघम से जीवती, जो व्यक्ति व्यर्थ ही, वो व्यक्ति व्यर्थ ही जी रहा है। मोघम स जीवती, वो व्यक्ति तो व्यर्थ ही जी रहा है। ईश्वरेण वेद यज्ञ पूर्वकम जगत चक्रम प्रवर्तितम, ईश्वर ने ही वेद और यज्ञ पूर्वक इस जगत चक्र को चलाया है। इसको जो अनुवर्तन नहीं करता,
यह कर्मणि अधिकृता सन अघायु अघम पापम आयु जीवनम यस्य सो अघायु। अघम परमा पर पापम आयुर्जीवनम यस्य अघायु। अघ है आयु जिसकी, इंद्रियाराम इंद्रियैराराम आरमणम आक्रीड़ा विषयेषु यस्य। इंद्रियाराम का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा विषयों में गति है जिसकी। इंद्रियर आराम आरमणम आक्रीड़ा, आराम का अर्थ है आक्रीड़ा। मोघम पार्थ से जीवती, हे पार्थ वो तो व्यर्थ जी रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम येन नानुवर्त्यते अघायुना इंद्रियारामेण तेन भूयते, हे पार्थ मोघमेव तेन जीव्यते। मोघम पार्थ स जीवति, व्यर्थ ही जी रहा है। तो इसलिए व्यक्ति को इस चक्र को जरा ध्यान से देखना चाहिए और इसका अनुपालना करनी चाहिए। कहाँ से चला है ये चक्र? अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ से इस खाने वाले पापों छूट जाते हैं। भुंजते थे तो अगम पापो, वे पापी निरा पाप खा रहे हैं जो अपने लिए भोजन पकाते हैं। इसके बाद ये चक्र का वर्णन है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्य। यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि। ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है ये। एवं प्रवर्ततम चक्रम, इस प्रकार इस चक्र को नानुवृत्यते अघायुना इंद्रियारामेण मोघम पार्थ, हे पार्थ मोघम मोघम एव तेन जीव्यते। अब ये कह दिया कि यहां तक तो कर्म चक्र की बात आई। एवं स्थिते 17वें श्लोक में ये कह दिया एवं स्थिते किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम। क्या ये चक्र जो है सभी को अनुवर्तन करना पड़ता है? आवसित पूर्वक कर्म योगानुष्ठान उपाय प्राप्यान अनात्मविदा ज्ञान योगेन निष्ठाम आत्मविद्भि सांख्यै अनुष्ठेयाम अप्राप्तेन। ये अर्जुन का प्रश्न की आशंका स्वयं व शास्त्रार्थ से विवेक प्रतिपत्त्यर्थम, शास्त्र का जो अर्थ है विवेक प्रतिपत्ति के लिए होता है। एतम व इतम आत्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्या जाना संता, उस आत्मा को जानकर मिथ्या ज्ञान से निवृत्त होकर ब्राह्मणा मिथ्या ज्ञानवद्भिर अवश्यम कर्म कर्तव्येभ्यः पुत्रेषणादिभ्यः व्युत्थाय, पुत्रेषणादि से ऊपर उठकर भिक्षाचर्यम शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम चरंती, शरीर स्थिति मात्र जो लेते हैं। न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यमस्ति, उनका कोई कुछ नहीं है। बस क्या काम है उनका? तो आत्मज्ञान निष्ठा के अलावा, आत्मज्ञान में जो स्थिति है उसके अलावा उनका कोई और जिम्मेदारी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं। आत्मनिष्ठा, आत्मज्ञान में स्थिति होनी चाहिए। श्रुत्यर्थम ही गीता शास्त्रे प्रतिपिपादयिषितम आविष्कुर्वन् भगवान यस्तु। अब कहा कि जो आत्मरति है, आत्मतृप्त है, अपने में ही संतुष्ट है, तो उसका क्या शेष बच गया? सब कुछ पूरा हो गया। तस्य कार्यं न विद्यते न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यमस्ति। आत्मज्ञान में जो स्थिति है उसके अलावा उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इन्होंने कहा आत्मरति रेवस्यात्, जो व्यक्ति सांख्याचार्य आत्मज्ञान निष्ठ आत्मरति आत्मन्यरति न विषयेषु यस्य। आत्मरति का समास है सावधारण बहुब्री बोलते हैं। आत्मा में ही रति है जिसकी, न अन्यत्र। न विषयेषु आत्मन्यरति न विषयेषु यस्य स आत्मरतिरेव स्यात्। आत्मतृप्तस्य आत्मना एव तृप्तः स्यात् न अन्नरसादिना स मानवो मनुष्यः सन्यासी आत्मन्येव च संतुष्टः।
अपने में ही जो संतुष्ट है, संतोष जो है बाह्यार्थ लाभेन सर्वस्य भवति, बाह्य वस्तु की प्राप्ति से तो सभी को संतोष होता है, तम अनपेक्ष उसकी अपेक्षा ना करके आत्मा में ही जो संतुष्ट है, सर्वतो वीत तृष्णा, सब तरफ से जिसकी तृष्णा हट गई, यह ईदृश आत्मविद तस्य कार्यम न विद्यते, उसका करणीय कुछ नहीं है। ये जो बात पूरा विवरण दिया कि इस प्रवृत्ति चक्र को जो नहीं चलाएगा वो पापी होगा, वो पाप खा रहा है, तो क्या ये सब को करना पड़ेगा? तो कहता नहीं, यस्तु आत्मरतिरेष्याद आत्मतृप्तश्च मानवा येन आत्मरत्या येन आत्मरतिना भूयेत, आत्मरतिना एव भूयेत, आत्मतृप्तेन च मानवेन भूयेत, आत्मने संतुष्टेन भूयते तस्य कार्यम न विद्यते। उसका कर्तव्य कर्म सब पूरे हो जाते, समाप्त हो जाते हैं, सब कुछ निरस्त हो जाता है। तस्य कृते किमपि कार्यम न विद्यते, उसके लिए करणीय कार्य कुछ नहीं बचा है, कहीं कुछ भी उसका कमिटमेंट नहीं, कहीं कोई दायित्व नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, कार्यम ये कर्तृवाच्य है, तस्य कार्यम न विद्यते, कार्येण न विद्यते, ये भाववाच्य हो जाएगा। कार्यम न विद्यते, कार्येण न विद्यते। तो श्री कृष्ण जी आत्मरति नहीं है, हैं? श्री कृष्ण जी आत्मरति नहीं है। हाँ, आत्मरति नहीं, आत्मतृप्त नहीं है, तो फिर पीछे बता दिया, चक्र चलाना चाहिए पूरा कर्म का, उसको सारे काम करो, खेती करो, पशु पालो, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, सब करना पड़ेगा। आत्मतृप्त है तो फिर, और वर्णाश्रम के अनुसार जिसका जो कर्म है, क्षत्रिय का छात्र धर्म, वैश्य का पशुपालन, वाणिज्य इत्यादि, और ब्राह्मण का पढ़ना पढ़ाना, ये सब काम उसके हैं। और जो आत्मरति आत्मतृप्त हो गया तो ना पढ़ाए तो भी ठीक है, पढ़ाई से छुट्टी हो जाए तो भी ठीक है, फिर कोई पाप नहीं लगेगा उसको। मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ना स्वामी प्रेमानंद जी से, मैंने पूछा था तो यस्तु आत्मरति रेव स्यात्, जो आत्मरति है, आत्मतृप्त, किसी के पास कुछ चीज और वो ना दे तो पाप नहीं लगेगा क्या? तो भाई ज्ञानी को तो पाप नहीं लगेगा, और अज्ञानी है तब तो देनी पड़ेगी। यस्तु आत्मरति रेव स्यात्, आत्मरतिना, ये अकेला रति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, और आत्मरति का रूप चलाएंगे तो आत्म रत्यारूप नहीं बनेगा, आत्मरतिना। अकेला रति शब्द आत्मन्येव रतिर यस्य आत्मतृप्तश्च मानवा येन मानवेन आत्मतृप्तेन भूयते, आत्मन्येव च संतुष्टेन भूयते तस्य कृते किमपि कार्यम नास्ति, तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई कार्य बचा नहीं है, सब पूरे हो गए। मानवा मनुष्य आत्मतृप्त अस्ति, आत्मन्येव च संतुष्टो अस्ति, मनुष्याणामेवत्र अधिकार, मनुष्यों का अधिकार है, सर्वतः सर्वेषु विषयेषु, सर्वतः क्या दिखाया? सर्वतो वीत तृष्णा, सर्वतो वीत सर्वेषु विषयेषु, जिसकी तृष्णा चली गई, ऐसे व्यक्ति का कोई कार्य नहीं। और यदि ऐसा नहीं है, जिसकी अभी कोई ना कोई इच्छा बची है, तो बोले बची है तो फिर सारे काम करो, फिर भाई फिर बचाव नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि जी मैं तो बस वो हो जाऊंगा, एक तरफ हो जाता हूं इस सारे खेल से, इस खेल से अलग नहीं हो सकते हो तुम। अर्जुन, हम अर्जुन हैं, और हमारे लिए ये उपदेश दिया जा रहा है कि तुम्हें इसकी अनुपालना करनी पड़ेगी जब तक वो अंतिम क्षण नहीं आता है। तस्य कार्यम न विद्यते, ये 2 श्लोक 18वें में भी यही कहा है, नैव तस्य कृतेन अर्था न चाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रय, ना तो उसको कृत कर्म से कुछ लेना देना,
नैव तस्य, तस्य माने उस परमात्मा रति जो सिद्ध पुरुष है, न कृतेन कर्मणा प्रयोजनम अस्ति, कृत कर्म से कोई प्रयोजन है, नाकृतेन कश्चन, और अकरणेन प्रत्यवाय आख्यो अनर्थ, नाकृतेनि लोके कश्चन कश्चित प्रत्यवाय प्राप्ति रूपात्मा हानि लक्षणो व नैव अस्ति। अकृत से भी कोई कुछ नहीं बनेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने वो नहीं किया, नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं किया, तो पर प्रत्यवाय बनेगा, प्रत्यवाय बनेगा तो उसको प्रत्यवाय हटाने के लिए कर्म करना चाहिए। तो कहते हैं अकृत कर्म से भी उसका कुछ लेना देना नहीं। कृतेन कश्चन अर्थो नास्ति, अकृतेन कश्चन अर्थो नैव। और अस्य सर्वभूतेषु अर्थ व्यपाश्रय कश्चित् नास्ति। सब भूतों के प्रति जो अर्थ व्यपाश्रय प्रयोजन होता है ना, कोई न कोई प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्यो व्यपाश्रयो व्यपाश्रयणम आलम्बनम यस्य कंचित भूत विशेषम आश्रित न साध्या कश्चिद अर्थो अस्ति। भूत विशेष का आश्रय लेकर के न साध्या कश्चिद अर्थो अस्ति, कोई अर्थ साधनीय नहीं है। एन तदर्था क्रिया अनुष्ठेय, उसके लिए उस काम को पूरा करने के लिए क्रिया का अनुष्ठान करना, ऐसा नहीं। न त्वम एतस्मिन् सर्वथा संप्रतोदक स्थानीय सम्यक दर्शने वर्तते, तुम ऐसे नहीं हो तुम कि तुम आत्मवित हो गए हो, ब्रह्मवित हो गए हो, और बस अब जैसे कि यावान अर्थाउत्पाने सर्वथा संप्रतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता, उस स्थिति को तुम अपने बारे में नहीं कह सकते ईमानदारी से पूछें तो इसलिए तुम्हारे तो कमिटमेंट है, तुम्हें तो कर्म करना ही पड़ेगा, तुम नहीं बच सकते। लेकिन कोई यदि ऐसा है तो ठीक है, वो इससे अलग भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तस्मात् असक्तः सत्यम कार्यम कर्म समाचार, इसलिए अनासक्त होकर के सतत कार्य कर्म को करना चाहिए। असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषा, अनासक्त होकर के कर्म करोगे तो परम तत्व को प्राप्त हो जाओगे। नैव तस्य कृतेन अर्था, नैव तस्य कृतेन अर्थेन प्रयोजनम, कृतेन अर्थो अस्ति, कृतेन प्रयोजनेन भूयते, न अकृतेन ही केनचित् प्रयोजनेन भूयते, न च सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति कोई भी अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ का वो नहीं है, अर्थ व्यपाश्रय नहीं है, माने किसी निमित्त को लेकर के जो वो होता है ना, कंचित भूत विशेष आश्रित न साध्य कश्चित अर्थ अस्ति। व्यपाश्रय का अर्थ व्यपाश्रयणम, आलंबन। प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्य कोई आलंबन कहीं पर भी नहीं है। प्रयोजन को निमित्त बनाकर क्रिया से साध्य जो व्यपाश्रय है वो नहीं है। क्रिया से जिस आश्रय को, जिस आलंबन को हम पूरा करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। नैव तस्य कृतेन अर्थ नाकृतेन कश्चिन, न तो कृत कर्म से कोई प्रयोजन, ना अकृत से कोई प्रयोजन, और सब भूतों के प्रति कोई आलंबन भी नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु भूतेषु कश्चित् प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्यो व्यपाश्रयो आलंबनम नास्ति। सभी भूतों के प्रति कोई भी किसी प्रयोजन के निमित्त से कोई वो होता है ना, क्रिया साध्य प्रयोजन, क्रिया से जिसको पूरा किया जा सकता है, वो नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय, तो ज्ञानी के लिए तो ऐसा कह सकते हैं, पर भाई अज्ञानी के लिए भाषा नहीं बनेगी कि कोई मेरा, हमें क्या लेना देना किसी से, सब कुछ लेना देना है। भोजन करते समय तो लेना देना हो जाए, और बाकी समय कहते कुछ लेना देना नहीं हमारे को, तो ऐसे नहीं चलेगा। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।